नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियंस ये सब देखकर काफी शॉक्ड हैं कि अचानक से, ना सिर्फ इंडियंस, मैं देख रहा हूं पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया था हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इनको क्या जरूरत पड़ गई। वो लोग खुशियां मना रहे हैं ऑब्वियसली। इंडिया में मैं देख रहा हूं कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि वाई इज दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो पेट्रियोटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे अपने टैक्सेस के थ्रू हो, अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक लोग हैं, लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज़्यादा खराब लेवल का। क्योंकि सिरा सिरा मैं आपको वैसे ये बता दूं, पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो भी इनके यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, लिटरली इंडियन व्यूज पे चलते हैं। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया था, अब अनबैन हुआ है। इस चैनल के ऑन एन एवरेज 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास व्यूज आते थे। कभी कभी 4-5 लाख भी आ जाते थे, मगर लाखों में व्यूज आते थे। जब से ये चैनल भारत में बैन हुआ ना, सिर्फ इंडियन ऑडियंस यहां से छूट गई। 30,000 40,000 व्यूज पे आ गया था ये चैनल। और सिमिलरली मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल दिखा सकता हूं जहां पर सडनली इंडिया में बैन लगने के बाद व्यूज बहुत ज्यादा गिर गए थे। इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स आप अगर देख लीजिए, कई जो लोग हैं जिनको भारत पाकिस्तान में माना जाता है, सेलिब्रिटीज हैं, सडनली एक्सपोज हो गया था कि उनकी एक्चुअल फॉलोइंग कितनी है अगर आप इंडियन फॉलोइंग वहां से हटा दो। मगर अब सडनली हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्लीज होगा। ना सिर्फ ये यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब अनब्लॉक क्यों किया गया ये तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। क्या जरूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा। नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एशिया कप जो 2025 में होना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में, और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ये बात कहीं कंफर्म हुई नहीं है, मगर पाकिस्तानी मीडिया ये सब कह रहा है। रीजन मैं आपको वैसा ये बता दूं, बीसीसीआई के पास होस्टिंग राइट्स हैं इस बार के एशिया कप के। अगर भारत में इसको होस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम इंडिया में आएगी। अगर ये भारत में होस्ट नहीं किया जाता तो ये न्यूट्रल वेन्यू में यूएई वगैरह में होगा, वहां पर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अगेन इन सब चीजों से दिखता है कि इंडिया एक्चुअली एक सॉफ्ट स्टेट है। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा जाता है? यहां पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के बारे में, जिसने लिटरली भारत पर आतंकवाद स्पॉन्सर करने के बाद हमारे कई निहत्थे सिविलियंस को बॉर्डर एरिया पे मारा। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में आपको याद होगा पाकिस्तान ने कितनी ज्यादा आर्टिलरी शेलिंग करी थी। गोल्डन टेम्पल को भी इन लोगों ने टारगेट किया। हमारे देश की कैपिटल की तरफ भी एक मिसाइल लॉन्च किया। अब उस कंट्री के साथ कुछ ही महीनों बाद ना हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। इनके सारे जो सेलिब्रिटीज हैं इनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है। ये अगेन मैं यही बोलूंगा, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने सही लिखा है, दिस इज लाइक अ जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। और आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वर्ड्स हैं सॉफ्ट स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सुना सुना लग रहा है। काफी बार भारत के बारे में बोला जाता है कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट एक ऐसा देश होता है, या एक आप कह लीजिए एक ऐसी सरकार होती है जो मुश्किल निर्णय लेती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं लॉस होगा। कीप एवरीथिंग इजी। आप अगर देखिए हिस्ट्री में जो लेजेंडरी लीडर्स आए हैं, लेजेंडरी गवर्नमेंट्स आई हैं, जो लेजेंडरी पीरियड्स आए हैं कंट्री के इतिहास में, वहां पर एक देश ने ना मुश्किल डिसीजन लिए हैं, डिफिकल्ट डिसीजन जो एक बार को लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर वो डिसीजंस लिए गए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देखते हैं कि हम वो मुश्किल डिसीजन लेते नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ना जो ये अनब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे एशिया कप भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर। और एलओसी में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने टेरर लॉन्च पैड्स हैं इनको वापस रीबिल्ड कर रहा है। एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है सॉफ्ट स्टेट की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में, पेंसिल्वेनिया बहुत ही फेमस स्टेट है यूएसए की, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड राउंड है। इन लोगों ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट छापा था भारत के बारे में। उस डॉक्यूमेंट में ना जो पहली लाइन थी, वहां पर भारत के जो पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं सतीश चंद्र,
इन्होंने कहा था भारत के बारे में कि इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी एक प्राइस इंपोज नहीं किया किसी भी देश पर फॉर एक्शन टेकन अगेंस्ट अस। यही भारत की प्रॉब्लम है। ये बात 2010 में छापी गई थी, 2025 में भी शाश्वत है कि हम लोग प्राइस इंपोज नहीं करते। जयशंकर साहब बोल देते हैं कि प्राइस पे करना होगा, प्राइस होगा। वेयर इज द प्राइस सो फार? अब उम्मीद यहाँ पर यही है, अचानक से सरकार ये भी ना बोल दे कि अच्छा इंदस वाटर ट्रीटी भी वापस अब रिस्टार्ट कर देंगे हम। एटलीस्ट इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहनी चाहिए। नहीं तो सच में मैं आपको बता दूं, मैं छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ना फिर से भारत पे लेख लिखे जाएंगे कि 1960, 1990, 2010, 2025 भारत सॉफ्ट स्टेट का सॉफ्ट स्टेट ही रहा है। इधर आप देख पाओगे साफ साफ अगेन, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत के बारे में क्या लिखा जाता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स उस टाइम इसलिए भी लिखा गया था क्योंकि जब भारत पे 26/11 हमला हुआ था, उस टाइम भी भारत को मतलब रिएक्ट करना चाहिए था, किया ही नहीं। और इसमें अगेन यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर चीज को राइट विंग लेफ्ट विंग के रूप में मत देखो। पिछले 20-25 साल में कोई भी लीडर आया है ना, उसने इंडिया के एनिमीज पर बड़ी कॉस्ट इंपोज करी नहीं है अभी तक। और इसीलिए यहाँ पे आप देख पाओगे मैनी इंडियंस बिलीव दैट द कंट्रीज एक्सटर्नल एनिमीज, भारत के जो बाहर के दुश्मन हैं, राइवल्स फ्रेंड्स अलाइक, परसीव इंडिया टू बी ए पुश ओवर। एक कड़वी बात बोलूंगा, सोशल मीडिया पे चेक करना, नेपाल के लोग काफी बार इंडिया के बारे में नाप शनाप क्यों लिख देते हैं। सोशल मीडिया पे x.com पर इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना इतना आसान क्यों हो गया है? अब तो खैर यूट्यूब पर भी बात पहुंच गई है। हम कुछ करते नहीं है, साफ साफ बोल रहा हूं, हम कुछ करते नहीं है। जबकि भारत की जो एक प्रोवेस है, जो हमारे पास पावर है, हम लोग इन कंपनीज को बोल सकते हैं ये क्या इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म चल रहा है, बंद करो इसको नहीं तो तुम पर बैन लगाएंगे। बट आई डू नॉट नो ये इसको कैसे चेंज करना है कि मतलब हायर लेवल पर ऐसे लोग चाहिए जो जानते हो इस सब के बारे में, अवेयर हो। आई डू नॉट नो बट सडनली ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे भारत के बारे में, एक बार को उम्मीद लग रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे भारत की जो ये सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज है ये पीछे जाएगी। मगर इतनी जल्दी जो ये मतलब हम स्टेप्स उठा रहे हैं और अभी हम ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। सेम केस मैं कहूंगा चाइना के बारे में। अभी हमारे एनएसए, हमारे रक्षा मंत्री गए चाइना में, उसी कंट्री में गए जिसने PL-15 मिसाइल दिया था पाकिस्तान को। अब चलिए एक बार को आप कह सकते हैं एससीओ समिट अटेंड करने के लिए गए। उस समिट में हमको उम्मीद थी पहलगाम आतंकवाद हमले को मेंशन किया जाएगा, उस आतंकवादी हमले को मेंशन तक नहीं किया गया। हमको ओवरऑल स्टेटमेंट साइन करने से मना करना पड़ा। फिर ये अलग बात है कि क्वाड कंट्रीज ने वहां पर पहलगाम आतंकवादी हमले को मेंशन किया है, बट ये ऑलरेडी एक नोन फैक्ट होना चाहिए था कि चाइना एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उनको इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं, ये चीज ना सिर्फ हमारे दुश्मन, हमारे दोस्त, हमारे आसपास वाले छोटे देश भी नोट करेंगे, इंडिया कुछ करता नहीं है। तो मेरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि टाको वाला यहाँ पर सीन ना हो जाए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक SEO राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक SEO मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे US हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है, इंटरेस्टिंगली ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है
जो एक एंट्री लेवल जॉब जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा, करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।